हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। तो आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। और मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि मैंने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया। तो ये देखिए, आप यू कैन सी 2 क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो कि इम्यूनिटी से ही रिलेटेड है। एंड टू आंसर दिस क्वेश्चंस आपको इम्यूनिटी की पहले बेसिक्स ज़रूर पता होने चाहिए। ठीक है, तो आज हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में, फिर इसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में, एंड जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड से ही शुरू करते हैं, वर्ड को ही तोड़ते हैं कि क्या निकलेगा भाई। इम्यूनिटी वर्ड जो है ये हमने लैटिन वर्ड से लिया है, जिसका नाम है इम्यूनिस। ठीक है, और इम्यूनिस का मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम। इसका मतलब है टू फ्री। तो अब किस चीज़ से फ्री होना चाहेगा हमारा शरीर? डिजीज़ से, दुख से, दर्द से, पीड़ा से। ओके, सो इट इज़ मीन्स टू फ्री फ्रॉम डिजीज़। यानी कि इम्यूनिटी क्या होती है? एक तरीके से प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, जिससे हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल हेल्दी रहती है और हमारे जो ये बैक्टीरिया वगैरह इनसे सेफ़ रहती है। या फिर अगर ये हमारी बॉडी पे अटैक भी करते हैं तो हमारी बॉडी जो है इतनी कैपेबल होती है कि इनसे फाइट बैक कर सके और हमें डिज़ीज़ फ्री रख सके। ठीक है, तो इम्यूनिटी वर्ड का मतलब समझ में आया अब क्या होता है? टू फ्री फ्रॉम डिजीज़ या फिर रेजिस्ट करना, है ना। अब हम चलते हैं इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं आगे। अब इम्यूनिटी के जो हैं हमारे ये 2 टाइप होते हैं। पहली होती है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी कौन सी होती है और एक्वायर्ड कौन सी होती है, पहले हम ये समझेंगे। इन्नेट वो होती है जो आपकी बॉडी में बर्थ के टाइम से प्रेजेंट है, यानी कि कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो आप मतलब जिनका आपके जन्म से पहले ही आपके शरीर के अंदर एंट्री हो चुकी थी। ठीक है, आपके जन्म से पहले ही आपके पास थी वो शक्तियाँ। जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे का दिमाग जो है वो मतलब सॉरी ये नहीं है, यानी कि ये जो है ये इनबॉर्न होती हैं। ठीक है, और वही जो एक्वायर्ड होती है, एक्वायर्ड का क्या मतलब होता है? वो चीज़ जो हमने हासिल करी है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो आप लाइफ टाइम में लेते हो, आपकी बॉडी जिसको जो लाइफ टाइम के थ्रू आउट लाइफ मिलती है। ठीक है, वो होती है। और जो एक्वायर्ड ये इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये स्पेसिफिक नहीं होती है, और जो एक्वायर्ड वाली होती है वो स्पेसिफिक होती है। अब स्पेसिफिक का क्या मतलब? यहाँ पे स्पेसिफिक का मतलब है कि जैसे सपोज़ करो कि आपको फीवर है। ठीक है, आप फीवर के लिए अब एक तो आप पैरासीटामोल लो, ठीक है, उससे आपका फ़ीवर ठीक हो। या फिर आप क्या करो, किसी डॉक्टर से जाके मतलब किसी केमिस्ट से जाके आप कोई एंटीबायोटिक ले आओ, जिससे क्या होगा, पहले तो मतलब एक जो होती है ना डिस्प्रिन टाइप्स ले आओ। डिस्प्रिन में थोड़ा सा पैरासीटामोल भी होता है, अगर आप उसका केमिकल कंपोजिशन देखो तो कभी, तो उसमें थोड़ा सा पैरासीटामोल भी होता है, तो उससे भी आपका हो सकता है। और एक आप स्पेसिफिक पैरासीटामोल लेके आओ जो कि बनाई ही फीवर के लिए गई है। डिस्प्रिन तो आप हेडेक में भी ले सकते हो, बॉडी एक में भी ले सकते हो, और फीवर हो तब भी ले सकते हो। तो जो हमारी पैरासीटामोल है ये तो होगी एक्वायर्ड वाली, जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक है कि बस फीवर के लिए ही है ये। और जो हमारी डिस्प्रिन है ये होगी हमारी इन्नेट, कि ऑलराउंडर है ये। ठीक है, ये स्पेसिफिक उसके लिए नहीं कि भाई मैं तो एक ही काम करूँगी। इन्नेट इज़ लाइक कि मैं सब देख लूँगी, भले ही अच्छे से ना कर पाऊँ बट आई कैन हैंडल। ठीक है, और एक्वायर्ड है कि एक ही चीज़ करूँगा लेकिन बिल्कुल अच्छे से करूँगा, कोई कमी नहीं रहने दूँगा, ऐसा है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा एक्वायर्ड और इन्नेट का डिफरेंस, कि जो ये स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक है ये मैंने क्यों बोला। ठीक है, अब हम इनकी डेफिनेशंस अब हम इनकी डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। तो शुरू करते हैं इम्यूनिटी की डेफिनेशन से। इम्यूनिटी क्या होता है? ये एबिलिटी होती है
ऑर्गेनिज्म की टू रिकॉग्नाइज द फॉरेन मटेरियल दैट एंटर बॉडी एंड टू मोबिलाइज द सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स टू स्पीडली रिमूव दैट फॉरेन मटेरियल। समझ में आया? कुछ नहीं आया होगा, समझा देते हैं। बॉडी की वो एबिलिटी, ताकि जो वो फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन मटेरियल क्या है, हमारे जो बैक्टीरिया वायरस जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनको हम फॉरेन मटेरियल बोलते हैं। फॉरेन मटेरियल यानी कि बॉडी के जो सेल्स हैं, सेल्स के अलावा जितना भी कुछ है, मतलब सेल्स के अलावा इन द सेंस जैसे कि टी सेल्स, बी सेल्स हुए, हमारे आरबीसीज हुए, या फिर जो बॉडी का पार्ट है, बॉडी के जो कंपोनेंट्स हैं, उसके अलावा अगर कुछ भी बाहर से एंटर करता है तो वो बॉडी के लिए फॉरेन सब्सटेंस ही होगा। ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं उस पर हमला करते हैं कि भाई तू कैसे आया अंदर, यू शुड नॉट एंटर इन आवर बॉडी, तुझे बाहर भेजना है। तो जितने भी हमारे सेल्स हैं, और क्या बोला है, सेल्स एंड द सेल प्रोडक्ट्स, सेल के प्रोडक्ट्स कौन से हमारे, जैसे कि हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, है ना। टी में भी हमारे TH0 होते हैं जिनको हम टी हेल्पर सेल्स बोलते हैं, टी साइटोकाइनिन सेल्स होते हैं, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आपके इसमें नहीं है इतना। ठीक है, जैसे बी सेल्स हैं, बी सेल्स भी ऐसी अलग अलग, इसमें भी जैसे कि हमारे वो हैं मैक्रोफेजेस होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, NKCs नेचुरल किलर सेल्स, है ना। ये सब का क्या काम होता है कि ये सारे के सारे मिलकर हमारा जो है फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर हो रहा है इसको बाहर भगाते हैं। ये एक तरीके से ऐसा समझ लो, इंडिया बॉडी हमारी इंडिया है, इंडिया का मैप भाई ऐसा ही बना रही हूँ मैं, आते नहीं है मेरे को। ठीक है, ये इंडिया है और यहाँ पे हमारे जो बॉर्डर पे जो सोल्जर्स खड़े हैं वो हमारी बॉडी के सेल्स हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट एंटर कर रहा है तो सारे के सारे सोल्जर्स टूट पड़ेंगे एक ही साथ इस पे कि हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसी हुई भाई, तू इधर की तरफ आ भी कैसे सकता है। सेम ही हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं वो भी इस फॉरेन पार्टिकल पे अटैक कर देते हैं और जितनी जल्दी हो सके उसको हमारी बॉडी से बाहर भगाने की वो कोशिश करते हैं। अब बाहर भगाने का मतलब ये नहीं है कि भाई कि बॉडी में से कहीं कट लगा के बाहर भेज दो, नहीं। जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं वो इसको क्या कर लेते हैं, बिल्कुल ही वो इनगल्फ कर लेते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और इन सब का, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे अभी। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि बॉडी है, सोल्जर्स हमारे सेल हैं और इन सेल्स का क्या काम है, जो भी टेररिस्ट आए उसको बाहर भगाना, उसको बॉडी में एंट्री नहीं देनी। ठीक है, और ये सोल्जर्स क्या है हमारे, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। बताया मैंने 2 टाइप की होती है, एक इन्नेट है हमारी, एक एक्वायर्ड है। इन्नेट कौन सी है, जो इनबॉर्न है, यानी कि जो हमारे पास जन्म से ही हमारे साथ है। एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना स्कूल टाइम का, जो मतलब बिल्कुल बचपन से ही साथ होता है, हमारे लाइफ लॉन्ग रहता है। इन्नेट इम्यूनिटी वही है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो हमने लाइफ टाइम में फ्रेंड्स बनाए हैं। ठीक है, वो है जैसे तुम्हारा अगर कोई एल्डर सिबलिंग या ब्रदर, मतलब कोई सिस्टर या ब्रदर होगा तो वो तुम्हारी एक तरीके से इन्नेट है भाई, तुम्हें जन्म से ही मिले हैं, वो हमेशा साथ रहेंगे नो मैटर व्हाट। ठीक है, और जो एक्वायर्ड है वो तुम्हारे दोस्त हैं जो तुमने लाइफ टाइम में कमाए, कॉलेज में, स्कूल में, जॉब टाइम पे, वो तुम्हारे एक्वायर्ड दोस्त हैं, वो है तुम्हारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, जो कि डेवलप्स आफ्टर एक्सपोजर और लाइफ टाइम रहती हैं ये भी। ये क्या है, इनहेरिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेरेंट्स, दीज आर नॉट इनहेरिटेड। ये नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक यानी कि ऑल राउंडर है, ये किसी एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं, ये सभी के लिए वही है। स्पेसिफिक क्या है कि भाई हम एक ही चीज़ करेंगे, अच्छे से करेंगे, एक ही चीज़ को टारगेट करेंगे हम। ठीक है, और इन्नेट जो है ये बिल्कुल इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं, और जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसका रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी स्लो। ठीक है, और इनकी जो कोई है मेमोरी नहीं होती है। मेमोरी का क्या मतलब है मैं कि यहाँ पे नो मेमोरी एंड हैज़ मेमोरी का क्या मतलब है, जब हमारी बॉडी किसी फॉरेन सब्सटेंस से एनकाउंटर होता है हमारी बॉडी का, तो उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है, वो उसको याद रखती है। जो इन्नेट वाली है वो भूल जाएगी और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हमेशा याद रखेगी, ताकि
अगली बार जब कभी दोबारा से वही सेम सब्सटेंस या उससे मिलता जुलता हमारी बॉडी पे अटैक करे, हमारी बॉडी में एंटर करे, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट वो जो पिछली बार मैकेनिज़्म किया था वो तुरंत कर सके। ठीक है, देखो मैं समझाती हूँ तुम्हें। इन्नेट इम्यूनिटी है हमारी पब्लिक, ठीक है, एग्जांपल देके समझा रही हूँ ताकि याद रहे। ठीक है, पब्लिक यानी कि जनता, आम जनता, हम जैसे लोग। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है हमारे सोल्जर्स। ठीक है, पब्लिक की कोई मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, उसको मतलब 90% ऑफ द पब्लिक ऐसी होती है जिसको कोई याद नहीं रहता कि भाई कब हमारे सोल्जर्स ने हमारी कंट्री पे किसी ने अटैक किया। वो 1 साल 2 साल याद रखेंगे, भूल जाएंगे, उनको नहीं याद रहेगा। सोल्जर्स को हमेशा याद रहेगा, उनको याद रहेगा कि भाई यहाँ से अटैक किया था और हमने ये प्रोसेस करना था ताकि हम इसको जल्दी से यहाँ से भगा सकें वापस। सोल्जर्स को हमेशा याद रहेगा। आपने देखा भी होगा ना कि टीवीज़ वगैरह में वो हमेशा अपनी वॉर की स्टोरीज बताते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट कि भाई ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे हमने भगाया था, ये किया था हमने। और पब्लिक से पूछो, पब्लिक को नहीं याद होता कुछ, उनको तो ये भी नहीं याद होगा कि ये इंसिडेंट भी कभी हुआ था। ठीक है, सेम पब्लिक जैसी है हमारी इन्नेट, करेगी भूल जाएगी। सोल्जर्स क्या है, करेंगे और याद रखेंगे ज़िंदगी भर, टिल देयर लास्ट ब्रेथ। सेम ही हमारी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमेशा याद रखेंगी कि भाई हमने इस जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी बैक्टीरिया वायरस है इससे हमें कैसे लड़ना है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। बाकी एक ग्राफ है, इससे और समझा देती हूँ मैं तुमको। सपोज़ करो ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है मेरी। ठीक है, सपोज यहाँ पे आई राइट मिनट्स, आवर्स, देन डे, देन मंथ, ये टाइम है हमारा। ठीक है, और यहाँ है क्या है, एक्सपोजर। और सपोज करो ये है हमारा एक एंटीजन। ठीक है, अब जैसे ये बॉडी में एंटर करेगा, एंटीजन के एंटर होते ही जो सबसे पहला एक जो पीक आता है एंट्री पे ही, ये पीक होता है हमारी जो बॉडी है इसका जो फिज़िकल बैरियर्स है। वो बोलते हैं कि भाई थोड़ी देर हम रोक के देखते हैं, हमसे हो पाए तो। फिज़िकल बैरियर्स कौन होंगे, हमारी स्किन हुई, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ये हमारे फिज़िकल बैरियर, फिज़िकल आई वुड से स्किन ही होगी जो रोकने की कोशिश करती है। बट स्किन के बस की कहाँ कुछ है यार बेचारी, बट हिम्मत पूरी करती है कि मैं रोकूंगी, बट शी कांट यू नो। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ ही घंटों में जो पीक करती है ये क्या होगी, गेस करो। कोई तो गेस करो भाई, क्या हो सकता है ये। अब बताती हूँ मैं, ये जो है तुम्हारी, ये है इन्नेट इम्यूनिटी और ये है तुम्हारी एक्वायर्ड। कैसे, इन्नेट हमेशा जल्दी, क्विक रिस्पॉन्स है इसका, जल्दी रिस्पॉन्स देगी और फिर सॉरी गाइस, ये जल्दी रिस्पॉन्स देगी और फिर जल्दी ही नीचे भी आ जाएगी। और जो तुम्हारी ये एक्वायर्ड है ये टाइम लेगी, लेकिन हमेशा याद रखेगी, हमेशा याद रखेगी कि भाई तू अगली बार आ, मैं देखती हूँ तुझे फिर। अच्छा, तुम्हें एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। तुमने वो रैबिट और टर्टल वाली स्टोरी तो सुनी होगी ना, सबने ही सुनी होगी भाई। तो हमारी जो इन्नेट इम्यूनिटी है ना वो रैबिट है, उसको हम रैबिट से कंपेयर कर सकते हैं। एकदम से बढ़ेगी, एकदम से स्पीड दिखाएगी शुरू में और फिर थोड़े टाइम में वापस नीचे आ जाएगी। और जो एक्वायर्ड है वो हमारी टर्टल की तरह है। कैसे, धीरे 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 चलेगी, लेकिन जब चलेगी तो रुकेगी नहीं, हमेशा इट विल विन। ठीक है, आई अब समझ में आया होगा अब तो यार। ठीक है, अब हम इनके कंपोनेंट्स देखते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी से शुरू करते हैं। इसके मैंने बताए, पहला है हमारा फिज़िकल बैरियर।
फिजिकल बैरियर में क्या आते हैं हमारे स्किन जो हमारी पूरी बॉडी पे होती है, ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। म्यूकस कोटिंग जो कि एपिथेलियम लाइनिंग में होती है, कहाँ पे, रेस्पिरेटरी, उसमें लंग्स जो होते हैं हमारे, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी होती है ये, और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स में भी होती है। और म्यूकस क्या करता है, ये ट्रैप करने में हेल्प करता है, किसको ट्रैप करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारी सेल्यूलर बैरियर्स को। सेल्यूलर बैरियर्स मतलब जो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, है ना, सेल्स एंड सेल्स के वो टाइप्स, जो पूरी आर्मी होती है, फौज होती है सेल्स की, वो इसमें कौन से होते हैं हमारे, कुछ जो हमारे WBCs होती है वो होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हुए, ठीक है, ओके, डेंड्राइटिक सेल्स हुए हमारे इसमें, और कौन से हो सकते हैं, NKCs, नेचुरल किलर सेल्स हैं हमारे, ठीक है, ऐसे ही। अब हम बात करते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल्स, उसकी नेट इम्यूनिटी की, बैरियर्स की। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कौन से होते हैं हमारे, एसिड इन स्टमक, HCl होता है हमारे स्टमक में, जिसकी वजह से हमारे स्टमक का pH हमेशा एसिडिक रहता है, ठीक है। सलाइवा होता है माउथ में, और टीयर्स फ्रॉम आइज, बोलते हैं ना कि जब कोई रोता है तो हाँ रोने, रोलो रोलो, आंखें साफ हो जाएंगी। तो आंखें साफ किससे करनी है, ताकि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों जो हमें दिख ना रहे हो वो बाहर आ जाए, हम बीमार होने से बच जाए। जस्ट किडिंग। साइटोकाइंस कौन से होते हैं, साइटोकाइन बैरियर्स हैं हमारे इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं जो कि सीक्रेट करते हैं प्रोटीन्स को, जिनको हम इंटरफेरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं वायरल इन्फेक्शन से, समझ गए। मैं लिख भी देती हूँ इंटरफेरॉन की तो डेफिनेशन, जस्ट 1 मिनट। प्रोटेक्ट वायरस इन्फेक्टेड, सॉरी, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर इसका रोल लिखेंगे। कौन से सेल्स होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ये, जो कि सीक्रेट करते हैं प्रोटीन्स, जिनको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। अब ये इंटरफेरॉन क्या करता है, उसका क्या काम है, प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड की। एक्वायर्ड में मैं सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स बताऊं तो उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है हमारी, ये 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सी, एक होती है हमारी एक्टिव, एक होती है हमारी पैसिव। कुछ समझ में आ रहा है एक्टिव पैसिव से क्या हो सकता है? अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, एक्टिव हो कोई इंसान, है ना, यानी कि उस इंसान को काम करने का मन करे, है ना, कुछ सीखने का मन करे, वो होगा एक्टिव। और पैसिव इंसान क्या होगा, लेजी सा, कि यार तुम ही कर दो, कोई और कर दे मेरे बदले, है ना, मैं काम करके ज़्यादा खुश नहीं हूँ, वो होगा हमारा पैसिव इंसान। तो एक्टिव क्या होती है इम्यूनिटी? एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये जब नेचुरली वो एक्सपोजर होता है डिजीज़ से हमारी बॉडी का, तब ये बनती है, ठीक है। और आर्टिफिशियली कैसे मिलती है ये? वैक्सीनेशन के थ्रू, ठीक है। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये कौन सी होती है? जो हमें मदर से मिलती है बर्थ के टाइम पे, ठीक है, वो होती है हमारी पैसिव इम्यूनिटी। और ये पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? ये बहुत ही कम टाइम के लिए होती है। और एक्टिव होती है हमारी फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक ये लॉन्ग लास्टिंग है, और ये फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड है, ठीक है। ये मतलब लाइफ टाइम रहती है एक्टिव वाली, और पैसिव वाली डज नॉट लास्ट लाइफ टाइम,
ठीक है, इतना ही है इसमें बस। अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। इसके जो है हमारे 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला है हमारे लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और दूसरे हैं हमारे मेमोरी सेल्स। लिम्फोसाइट्स में है वो हमारे 2 सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स, जिनको हम टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। टी लिम्फोसाइट्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो होते हैं टी सेल्स, ये ये जो है ये मैच्योर होते हैं हमारे थाइमस में, और जो हमारे बी सेल्स होते हैं ये मैच्योर होते हैं बोन मैरो में, ठीक है। ऐसे याद रखना, टी से थाइमस टी सेल्स, बी से बोन मैरो बी सेल्स, ठीक है। मेमोरी सेल्स, वो मेमोरी सेल्स हमारे कब फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं जब हमारी बॉडी किसी पैथोजन से वो एनकाउंटर करती है, उसके बाद हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा सब। अब हम देखते हैं इसके जो क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग में। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? द मेन बैरियर दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन योर बॉडी इज। कौन सा लगता है भाई? कौन है जो एंट्री प्रिवेंट करता है? स्किन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, इट इज़ ऑफन ऑब्जर्व दैट द चांसेस ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मियासिल्स in his or her lifetime are low if he or she has suffered from the disease in their early childhood. क्यों लो होता है यहाँ पे? हाँ, तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें होगा हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी की वजह से। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी क्यों, मतलब उसको दोबारा लाइफ टाइम में क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करती है हमारी, वो हमेशा याद रखती है कि उसने कैसे पहली बार फाइट किया था किसी इंसान से या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी किसको लिखोगे सर हाईलाइट करके? मेमोरी सेल्स फॉर्म करती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इस वजह से उसको दोबारा नहीं होगा ये डिजीज़, ठीक है। आज की वीडियो में ही इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। सो स्टे ट्यून गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।